हेलो स्टूडेंट, संभव इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आप पेपर पढ़ रहे हैं एलजेब्रा, एडवांस एलजेब्रा, और इस वीडियो में हम देख रहे हैं थ्योरम नंबर 13। थ्योरम नंबर 13 में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट आपके पास में क्या है देखिएगा। वी एंड वी डैश आपके पास में फाइनाइट डायमेंशनल आपके पास में वेक्टर स्पेस है, और ए फील्ड एफ, यानी वी और वी डैश आपके पास में क्या दे रखे हैं? वेक्टर स्पेस दे रखे हैं। किसके ऊपर दे रखा है? फील्ड एफ के ऊपर दे रखा है। आगे आपको यदि कहा जाए तो ये क्या चीज़ है, तो आप पहले के लेक्चर में देखे होंगे। ये होमोमोर्फिज्म वी टू वी डैश, ये आपके पास में क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन है, जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है? वेक्टर स्पेस वी से वेक्टर स्पेस वी डैश में, यानी वी से वी डैश में डिफाइन होने वाले सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है आपके पास में। ठीक बात है। यहाँ तक की बात वही लिखी हुई है। इज आल्सो, ये भी आपके पास में फाइनाइट डायमेंशनल है। ये भी आपके पास में क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल। इसका जो डायमेंशनल वो बताना आपको। देखिए, डायमेंशनल ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी टू वी डैश इक्वल्स टू डायमेंशनल ऑफ वी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीपल। इसका डायमेंशनल और इसके डायमेंशनल के मल्टीपल के बराबर आएगा। किसका डायमेंशनल? इसका। तो आपको सिंपल एक ही लॉजिक यूज करना है कि आपके पास में जो होमोमॉर्फिज्म वी टू वी डैश बना हुआ है, ये आपके पास में क्या बन गया था? वेक्टर स्पेस बन गया था। ये पहले वाले लेक्चर में आपने यही प्रूव किया था। अब भाई ये वेक्टर स्पेस हो गया, तो इसका जो डायमेंशनल निकालना है, तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? बेसिस निकालना पड़ेगा। तो बेसिस आप निकालोगे और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करोगे, तो आप कहोगे कि इसके डायमेंशनल और इसके डायमेंशनल के मल्टीपल के इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा मैं यहाँ पे थोड़ा प्रूफ करने का आइडिया अपन लगाएं, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो आप, मैं कह रहा हूँ कि इसका जो डायमेंशनल है, इसका डायमेंशनल सपोज कर लीजिए कि एम मान लेता हूँ, और इसका जो डायमेंशनल वो मान लेता हूँ मैं एन मान लेता हूँ। एक का डायमेंशन एम मान लेता हूँ और एक का डायमेंशन क्या मान लूँ? एन मान लूँ। यदि एम और एन डायमेंशन ले लिया, तो इनका जो मल्टीपल है ये एम एन आएगा। ये आपके पास में डायमेंशन निकल के आना चाहिए। इसका निकल के आना चाहिए किसका? होमोमॉर्फिज्म वी टू वी डैश जो वेक्टर स्पेस बन चुका था, उसका आपको डायमेंशनल क्या निकालना था? ये निकालना था। ठीक है। और ये अपने को प्रूव करके देना है। तो स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, आपको पता चल जाएगा। कहाँ से करना होगा? वी और वी डैश हमारे पास में क्या दे रखे हैं? वेक्टर स्पेस, और इनके फाइनाइट डायमेंशन आप यूज करते हुए चलोगे। ये होमोमॉर्फिज्म बना हुआ था, इसका डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिस निकालना पड़ेगा। और बेसिस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिस के लिए आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना पड़ेगा और लीनियर स्पेन बताना पड़ेगा। ये दो चीज़ आप बताओगे, तब जाके आपके पास में बेसिस होगा। बहुत ही गजब की थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसलिए आप इस थ्योरम का ध्यान रखें। ठीक है बहुत ही आसान, लेकिन इम्पोर्टेंट है। और आसान तो देखिएगा, आप जब पढ़ोगे आप पूरी थ्योरम, तब जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आपको ही पता है कि आपके पास में वी और वी डैश आपके पास में क्या दे रखे हैं? वेक्टर स्पेस दे रखे हैं फाइनाइट डायमेंशन के। तो सबसे पहले आप वेक्टर स्पेस के यहाँ पे डायमेंशनल आप लेके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि डायमेंशनल का ही खेल है पूरी थ्योरम में। तो स्टार्ट यहीं से है आपका। लिखते हैं प्रूफ। सिंस वी एंड वी डैश बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ। किसके ऊपर भाई? ये फील्ड एफ के ऊपर ये वेक्टर स्पेस बने हुए हैं एंड फाइनाइट डायमेंशनल है। तो मैं यहाँ पे लेट मान लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या मान रहा हूँ? डायमेंशनल ऑफ वी मान लेता हूँ, एम मान लेता हूँ। जैसे डायमेंशनल वी इक्वल्स टू एम मान लिया, तुरंत आप ये कहो कि इसका जो बेसिस है उसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे आपके पास में? एम एलिमेंट आएंगे। तो मैं लिख देता हूँ सेट एक बी वन ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बी वन बी टू एंड सोन बी एम इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस किसका? वी एफ का। वेक्टर स्पेस वी एफ का ये क्या आपके पास में बेसिस है। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि इसका कोई एलिमेंट लेके चलो, वी का कोई एलिमेंट लेके चलो। वी का आप कोई एलिमेंट लोगे तो आप कहोगे ये इसके साथ में बेसिस में लिखना पड़ेगा, यानी कॉम्बिनेशन बना के लिखना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पे करूँगा इफ़
वी एलिमेंट किसका ले लिया मैंने, वी का, तो आप तुरंत कहेंगे देयर एग्जिस्ट वी हमारे पास में। इस जो बेसिस है, बेसिस के साथ में क्या लिखना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिएगा भाई यहाँ पे लेमड़ा वन बी वन लिख देता हूँ, लेमड़ा स्केलर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेमड़ा वन लेमड़ा टू, और ये आगे आपके पास में चलता रहेगा लेमड़ा एम बी एम आपके पास में चलेगा। शॉर्ट में आप इसको लिखेंगे तो समीशन ऑफ क्या करोगे, आई इक्वल टू आप वन से क्या लिखोगे, एम लिख दीजिएगा, और ये लेमड़ा आई और ये बी आई, ये हमारे पास में क्या हो गया, वेक्टर स्पेस वी का जो एलिमेंट है स्मॉल वी, उसको इस फॉर्म में आपको लिखना है, लिखना ही पड़ेगा। वेयर आप कहेंगे लेमड़ा वन लेमड़ा टू एंड सोन लेमड़ा एम, ये किसके एलिमेंट है, फील्ड के। ये काम कर दिया अपन ने, क्योंकि ये जो आपके पास में डायमेंशनल दे रखे हैं, तो डायमेंशनल से आपके पास में बेसिस आ चुका, और बेसिस के आपको ये काम करना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप कहोगे ठीक बात है सर, यहाँ तक जो v है, v तक का बेसिस आपके पास में ले रखा है, वेक्टर स्पेस v का बेसिस ले लिया, अब आपको इसका भी तो डायमेंशनल निकालना पड़ेगा। डायमेंशनल किसका निकालना पड़ेगा, v डैश का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, और v डैश का डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मान लो, यहाँ पे भी तो मान लेते हैं, जैसे इसका m माना है उसका n मान लेते हैं, एंड लेट यहाँ पे क्या करें, डायमेंशनल ऑफ मैं कहूँ कि वी डैश, तो ये आपके पास में ले लिया मैंने, एन ले लिया, एन ले लिया, तो इसका भी आपके पास में कोई ना कोई बेसिस मिलेगा, तो बेसिस आपको लेना पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट मैं नाम दे देता हूँ B2, नाम क्या दे दूँ यहाँ पे, B2 नाम दे रहा हूँ, और B2 के अंदर आप एलिमेंट लिखेंगे, कौन से एलिमेंट लिखेंगे, B1 डैश, B1 डैश, B2 डैश एंड सोन BM, सॉरी BM डैश के बजाय आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, बी एन तक आएगा, ये बी एन डैश, क्योंकि इसमें एलिमेंट आपके पास में कितने हैं, डायमेंशनल में आपके पास में एन एलिमेंट बने हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको यूज़ करना है। और आपको ये भी कहना पड़ेगा जो B2 हमारे पास में जो B2 है वो क्या है, बेसिस है, किसका बेसिस है आपको पता है, इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस किसका, वी डैश एफ का। अपन ने क्या किया, अभी तक जो गिवन है उसी के अंदर चल रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मैंने दिमाग लगाया ही नहीं। v का डायमेंशनल ले लिया m, और v डैश का डायमेंशनल ले लिया वेक्टर स्पेस v डैश का डायमेंशनल n। तो जैसे इसका डायमेंशनल लिया तो हमारे को क्या लेना पड़े, इसको बेसिस लेके लिख दिए। अच्छा, इसका मैंने आपको क्या कर दिया, एक एलिमेंट भी ले लिया v का, जिसको इसके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। आगे अपन को क्या करना पड़ेगा, आगे कोई ना कोई आपको इसके अंदर ध्यान देना, मैं यहाँ पे पहले से बता रहा हूँ, इसके जो डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन निकालने के लिए एक सेट लेना पड़ेगा। अब सेट किसका आएगा, तो आप देखेंगे ये एलिमेंट आएंगे होमोमॉर्फिज्म V2 V डैश के, तो आपको होमोमॉर्फिज्म V2 V डैश के एलिमेंट तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इसका मतलब है इसका जब डायमेंशनल निकालना है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म V2 V डैश का जब आपको डायमेंशनल निकालना है, तो आपको कैसा सेट लेना पड़ेगा वो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए। तो आइडिया ये है कि इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट आएगा कोई, और उसके अंदर आपके पास में टोटल एलिमेंट आपके पास में m इंटू एन आनी चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया तो पता हो गया होगा, इसमें डायमेंशनल m ले रखा है, इसका कितना ले रखा है n, तो m इंटू एन इसका आपके पास में डायमेंशनल निकल के आएगा। तो उस जो सेट ले रहे हैं, एक सेट लेंगे जिसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए, m इंटू एन, इतने टोटल एलिमेंट आने चाहिए। और वो एलिमेंट क्या होंगे, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपके पास में कौन से होंगे, वो एलिमेंट होंगे आपके पास में कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले ही एलिमेंट होंगे वो। ठीक बात है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलूँगा, और कैसे लेके चलूँगा, बहुत ही गजब की टर्म आएगी, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इफ, यहाँ पे देखिएगा टी आई जे एक मैप ले रहा हूँ जो कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रही है, वी से वी डैश। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में बैठ नहीं हो रही होगी कि ये आई और जे क्यों लगा दिया, आई और जे क्यों लगा दिया। मैंने अभी अभी कहा कि मेरे को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेट लेना है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m इंटू एन आने चाहिए। तो m इंटू एन एलिमेंट लाने के लिए आपको ये कंडीशन आपको इस प्रकार से मैप लेनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको बता देना है, क्या बताएंगे, यदि मैं कहूँ आई की वैल्यू, तो वो आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, m तक जाएगी, और j की वैल्यू क्या आएगी 1 से लेकर
एन तक चलेगी। ये आपको मैप लेनी है, और मैप कैसे डिफाइन करेंगे ये आपको पता चल जाएगा। वैसे तो डिफाइन करने वाली तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं, पहले भी काफ़ी सारी मैप डिफाइन कर रखी है। टी आई जे, तो आप कहेंगे हम इसका एलिमेंट लगाएंगे, तो इसका एलिमेंट क्या लिया, वी। और मैंने इसी वी को देखते हुए मैंने पहले ही लिख दिया था कि भाई वी एलिमेंट कैसा होगा, तो वी एलिमेंट ऐसा होगा, आपके सामने लिखा हुआ। ये एलिमेंट एज इट इज़ वहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और इसको मैं समीशन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिख रहा हूँ यहाँ पे वी को मैं पूरी फॉर्म लेते हुए चल रहा हूँ, टी आई जे। ठीक, और यहाँ पे आया लेमड़ा 1 B1 प्लस लेमड़ा 2 B2 प्लस एंड सॉन। ये आया आपके पास में लेमड़ा M BM। ये हमारे पास में आ चुका है यहाँ तक का। इसको आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। शॉर्ट में क्या लिखोगे, ये आया टी आई जे, और ये समीशन में लिख रखे थे इसको आई इक्वस टू, तो एक काम कर लेते हैं, आर ले लेते हैं उसको, या आई की इक्वस टू 1 से लेकर कहाँ ले रखे हो, एम तक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये लेमड़ा आई बी आई। भाई वी को अपन ने शॉर्ट में ये तो लिखा है, इसको अपन ने वी को शॉर्ट में ऐसा भी तो नोट कर रखे थे समीशन की फॉर्म में, तो वही बात हो गई। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि इस मैप को आपको किस तरह से डिफाइन करना है, इसका एलिमेंट दिखाना है। लेकिन इस एलिमेंट को दिखाने के, इस वी डैश का एलिमेंट दिखाने के लिए आपको इसका बेसिस का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। बेसिस का ध्यान बिना रखे आप एलिमेंट नहीं दिखा दें। यहाँ पे तो बेसिस को देखते हुए आपने लिख दिया आगे, लेकिन आगे जो एलिमेंट ला रहे हो वो भी उसका बेसिस को देखते हुए लाओगे। तो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे स्केलर तो लेमड़ा ही आएगा, लेमड़ा आई बी जे ले रहा हूँ डैश के साथ में, और जहाँ पे आपको पता है आई और जे आपके पास में क्या कंडीशन है, इस तरह से मैप डिफाइन करोगे। और यदि इस तरह से मैप डिफाइन कर दी तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। इसको यदि मैं शॉर्ट में लिखूँ तो क्या समझ में आएगा, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना होगा। दैट इज, मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, यदि मैं यहाँ पे टी आई जे और यहाँ पे कोई एलिमेंट लिख दूँ, बी आर लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी आई जे बी आर क्यों लिखा, यहाँ पे आप कहोगे इसके एलिमेंट के ऊपर मैप लगाओगे। इसका एलिमेंट यदि वी का एलिमेंट बी आर ले लिया, बी आर क्यों लिया भाई, इसका जो बेसिस है B1 से लेकर BM, वो भी तो एलिमेंट हमारे पास में वी के बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बी आर एलिमेंट लगा देता हूँ। तो बी आर एलिमेंट लगाएंगे तो आप कहेंगे कि बी आर एलिमेंट का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो जैसे B1 लिखा हुआ है, इसका जो कोपिशेंट है यानी स्केलर जो आपके पास में, वो स्केलर वहाँ पे आता है आपके साथ में। यहाँ पे स्केलर आ रहा है आपके पास में, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है। यानी सपोज कीजिए इस टर्म के अंदर बाकी की सारी टर्म्स हटा दो, सिर्फ एक ही टर्म के ऊपर विचार करोगे, तो सिर्फ आप कहोगे कि लेमड़ा 1 और यहाँ पे B1 डैश आएगा वहाँ पे, ऐसे ही तो लिखोगे। तो यहाँ पे लेमड़ा 1 की वैल्यू जो आपके पास में वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, लेमड़ा 1 यहाँ पे तो है ही नहीं स्केलर, तो यहाँ पे 1 ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक तो वैल्यू क्या होगी 0, और एक वैल्यू मेरे पास में होगी 1। ये तो आपके पास में 0 तो कब होगी, जब मेरे पास में आई और आर आपके पास में क्या होगा, अलग अलग होगा, तब तो आपके पास में 0 होगी। और यदि मैं ये कहूँगा कि मेरे पास में आई और आर दोनों बराबर हो जाए, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, टी आई जे बी आर, इसकी वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 होने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि ये तो 0 हो गया, और 1 तो मैं स्केलर का काम करवा रहा हूँ, स्केलर एज इट इज आएगा। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 इंटू बी, 1 इंटू क्या लिखोगे, बी जे डैश, क्या लिखोगे इसको, बी जे डैश आप नोट कर दोगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस टर्म का ध्यान में रखते हुए ये करो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ये आपके पास में मैप डिफाइन की हुई है, इस प्रकार से मैप डिफाइन की है। यहाँ पे देखना, ये जो हमारे पास में आई आ रहा है, तो ये आई कैसे आ रहा है, आई और आपके पास में लेमड़ा देखो स्केलर तभी आ रहा है यहाँ पे जब आपके पास में क्या आ रहा है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं, आई और आर। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो स्केलर तभी आ रहा है जब हमारे पास में आई और आर यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो आई और आर को मैंने इक्वल कर दिया। आर की वैल्यू भी हमारे पास में 1 2 3 एंड सोन एम तक ही जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आई और आर जब मेरे पास में बराबर हो जाता है,
तब मेरे पास में स्केलर तो आपके पास में कौन हो गया, यहाँ पे देखोगे तो स्केलर 1 है तो स्केलर आ गया और बीजे डैश आ गया, बीजे डैश आ गया। अदरवाइज इसमें और कोई टर्म्स नहीं है तो आप, और कोई टर्म्स नहीं है तो जीरो। ये कब आएगी, आई नॉट इक्वल टू आर के लिए। आप इस टर्म को और ऐसे भी लिख सकते हो, इसी टर्म को आप ऐसे भी नोट कर सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। टी आई जे, इस टर्म का आगे यूज आएगा तो आप अभी आप नोट करते हो, क्योंकि मैप लिखी हुई है तो अब लिखना आसान रहेगा थोड़ा सा, और कोई रोल नहीं है आगे। ठीक है, टी आई जे बी आर इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ क्रोनिकल डेल्टा आई आर, आई आर, और इसको क्या लिखेंगे, बी जे डैश, क्रोनिकल डेल्टा आई आर, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, बी जे डैश हो जाएगा, जहाँ पे आर की वैल्यू भी हमारे पास में कहाँ से जाएगी, 1 से लेकर एम तक जाएगी। जहाँ पे आपके पास में जो डेल आई आर है ये है क्या, ये क्रोनिकल डेल्टा है। ठीक है, क्रोनिकल डेल्टा का मीनिंग क्या होता है ये भी अपन बता देंगे। वेयर, अभी मैंने कहा था कि आर आपके पास में 1 से लेकर एम तक जाएगा, और यहाँ पे ये भी लिख देना, एंड क्रोनिकल डेल्टा, ये डेल आई आर ये क्या है, क्रोनिकल डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा आपके पास में, क्रोनिकल डेल्टा का मीनिंग आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रोनिकल डेल्टा का मीनिंग ये हो रहा है कि यदि मेरे पास में आई और आर, अलग से बता देते हैं, ये डेल आई आर, इसमें ये होता है कि यदि मेरे पास में आई और आर इक्वल हो गया तो क्रोनिकल डेल्टा 1 देगा, और आई और आर आपके पास में अलग अलग हो गया तो ये क्या देगा, जीरो देगा। आई और आर अलग अलग होगा तो क्या होगा, जीरो। तो सेम होने के लिए 1 देगा, अदरवाइज जीरो। तो यही तो मीनिंग निकला यहाँ पे। इसके इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, क्रोनिकल डेल्टा, देखो डेल आई आर बीजे। यहाँ पे मैंने ये आई और आर को अलग अलग कर देता हूँ तो आप कहोगे ये क्रोनिकल डेल्टा जीरो, तो जीरो इंटू जीरो, ये जीरो आ जाएगा आपके पास में। ये क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 इंटू बीजे, तो बीजे डैश ही लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ तक आपके पास में कन्फर्म हो गया, थ्योरम का बेस क्लियर हो गया। बस रही बात ये, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, मैप अपने अच्छे से डिफाइन कर ली, और अपन ने क्या कर लिया, अब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्रोनिकल डेल्टा वगैरह अपन ने पहले लिख दिया, बढ़िया काम किया है। आप इसको क्या करोगे, जो टी आई जे है मैं कहूँगा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप कहोगे इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना बहुत आसान है, और वो जो पहले आप थ्योरम में करते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको दो तो स्केलर लेने पड़ेंगे और दो वेक्टर, अल्फा और बीटा दो तो मैं स्केलर ले लेता हूँ फील्ड ऐप के, और दो वेक्टर ले रहा हूँ, एक तो यू ले रहा हूँ। जैसे मैंने वेक्टर की बात कही तो वेक्टर का नाम लेते आपको दिमाग में आना चाहिए कि वेक्टर हमारे पास में कैसा होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। वी का एलिमेंट बताऊंगा तो वी अपने बेसिस के साथ में कॉम्बिनेशन बताएगा, और कॉम्बिनेशन में ध्यान रखें उसका जो डायमेंशनल है वो एम तक चला हुआ है वी का, तो कॉम्बिनेशन तो लिख रहे हैं, लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेमड़ा आई, लेमड़ा आई, और आप क्या कहेंगे बी आई। यदि मैं कहूँ आई की वैल्यू तो आप कहेंगे 1 से लेकर एम तक, और बताएंगे दूसरा वेक्टर ले लो वी, जो भी आपके पास में कैसा होगा, ये भी आई इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक ले लो, एम तक लेना पड़ेगा। लेमड़ा की जगह आप म्यू ले लो, म्यू आई बी आई, ठीक बात है। ये कॉम्बिनेशन, ये दो वेक्टर हो गए, ये दोनों ही वेक्टर किसके एलिमेंट आप कहोगे, वी के एलिमेंट, और वी के इसी प्रकार से एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ाते हैं नेक्स्ट। नो, हम ये चाहते हैं कि इसको लीनियर चेक करना चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं, टी आई जे। टी आई जे को आपको क्या करना है, लीनियर चेक करना है। तो लीनियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, हो गया काम। इसको सोल्व करते रहो, अपने आप आगे चलोगे। ये तो आ गया टी आई जे आपके पास में। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिएगा, यहाँ से आप देखोगे तो अल्फा, अल्फा तो अल्फा, यू का मतलब ये आ गया, यू का मतलब क्या हो गया, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से एम लेमड़ा आई, और यहाँ पे आ गया बी आई, प्लस ये हो गया बीटा, और
वी का मतलब ये आगे सामने लिखा हुआ है समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से एम, और ये है म्यू आई बी आई। समझ गए? ठीक बात है। अब इसको आप सोल्व करने से पहले एक बार इस समीशन को एक जगह बनाओ, इसके बाद में आप आगे अप्लाई करोगे। तो ये लिखा टी आई जे, और यहाँ पे देखिएगा समीशन आई इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, एम तक चल रहा है। इसमें आप देखोगे तो लेमड़ा आई बी आई, यहाँ पे बी आई आपके पास में कॉमन आ जाएगा। स्केलर अंदर मल्टीपल करते हुए चलोगे तो मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या, अल्फ़ा लेमड़ा आई प्लस बीटा म्यू आई, और यहाँ पे बाहर लिख दिया जाएगा बी आई। ये आप नोट कर दोगे। ये नोट करोगे तो मैं इसका उठा के इससे कंपेयर कराऊंगा, क्योंकि मैप इस प्रकार से आपके पास में डिफाइन कर रखी है। तो आप इससे कंपेयर कराओगे तो भैया आप सीधा सीधा आप देखोगे टी आई जे समीशन समीशन, स्केलर स्केलर, ये स्केलर का काम कर रहा है ये पूरा ब्रैकेट वाला। अच्छा बी आई तो क्या लिखा जाता है वो देखो, ये स्केलर एज इट इज उठा के लिखा जाता है। तो आप भी बिना सोचे समझे एज इट इज स्केलर को उठा के रख दो भाई। स्केलर स्केलर आपके पास में क्या आ रहा है वो आपके सामने लिखा है अल्फा लेमड़ा आई प्लस बीटा म्यू आई, और आपके पास में जो बी आई है उसकी जगह क्या आ जाएगा, बी जे डैश आ जाएगा। और ये लिख दिया मैंने बी जे डैश। अपन ने कुछ नहीं किया, ये काम किया है धरा है मैप का। किसका काम है? मैप का काम है ये। जैसी मैप चल रही थी वैसे अपन ने सॉल्व किया बी आई डैश। हम आगे क्या करेंगे, आगे इसको अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करोगे तो ये भैया आपके पास में अल्फ़ा अलग हो गया, ये लेमड़ा आई, और सॉरी यहाँ पे बी जे डैश आएगा। अपने यहाँ पे गलती कर देते हैं, गलती नहीं करनी है, लेकिन ये बी जे डैश आपके पास में आ चुका है। तो बी जे डैश, तो बी जे डैश इससे अलग ले लेते हैं। ये आ गया भाई बी जे डैश, और यहाँ पे देखिएगा ये बीटा हो गया, ये आ गया अपने पास में म्यू आई, और ये भी आप देखोगे तो बी जे डैश हो गया। इतना काम हमारा हो गया। आगे अपन बढ़ेंगे तो इस टर्म का फिर से आपको चेक करना पड़ेगा। तो क्या चेक करोगे वो देखोगे, ये हमारे पास में है लेमड़ा सॉरी अल्फा अल्फा। इस टर्म को आप देखोगे तो पीछे बैक आना आप जानते हो, इससे बैक आओगे तो ऐसा लिखोगे। कैसा लिखोगे आपको पता चल गया होगा, नहीं चला है तो देखिएगा। ये तो है अल्फा, आप लिखोगे इसको टी आई जे समेशन ऑफ समेशन में क्या आएगा, आई इक्वस टू 1 से एम, और क्या है देखो मैं लेमड़ा आई बीजे डैश की बात कर रहा हूँ तो आप ये तो लिख रहे हैं। तो ये आया भैया आपके पास में लेमड़ा आई बी आई, एक का काम हो गया। सिमिलर आप आगे वाली टर्म को भी लिखेंगे तो आगे वाली टर्म को कैसे लिखेंगे ये देखिएगा। मैं लिख रहा हूँ ये बीटा तो इधर हो गया, और ये टी आई जे भी आपके पास में हो गया, और ये आ गया आपके पास में समीशन, ये आई इक्वल्स टू 1 से एम। और क्या करेंगे, लेमड़ा आई की जगह यहाँ पे देखोगे स्केलर यहाँ पे म्यू आई है, तो इससे आप इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो म्यू आई लिखना पड़ेगा, और आगे क्या लिखना पड़ेगा, बी आई। ठीक है, ये यहाँ तक की चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे अपन को करना क्या है आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान दें पहले से, क्योंकि अपन आगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको ये नहीं दिखेंगे, इसलिए पहले आप ध्यान रखें। अल्फा जो टी आई जे आपके पास में आ रहा है, इसकी टर्म की जगह मैं क्या लिखूंगा तो आपको पता चल गया ये u है, और ये देखिएगा इधर अंदर वाले ब्रैकेट में v बन रहा है, और आपके सामने ये तो है भाई, इसी की तो बात कर रहा हूँ ना मैं। ये तो आपके पास में u है, ये आपके पास में क्या है, v है, तो यहाँ पे u और v लिख दिया जाएगा। तो अल्फा टी आई जे यू बीटा टी आई जे वी, और ये आ जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं अल्फा बार हो जाना चाहिए, टी आई जे किसके ऊपर आ जाना चाहिए, यू के ऊपर आना चाहिए, और ये इसके बाद में v के ऊपर आ जाना चाहिए बीटा बार होके, ये यहाँ पे चाहते हैं। तो अपन नेक्स्ट यहाँ पे जो पेज लिख रहे हैं वो आपको पहले से पता चल चुका है। सो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ आप भी जान चुके हैं, टी आई जे अल्फा यू प्लस ये आ गया बीटा वी इक्वस टू अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वस टू क्या आपके पास में आ रहा है, ये अपने पास में बन रहा है अल्फा बार हो गया था, बिल्कुल ठीक बात है, टी आई जे यू हो गया, और ये भी आपके पास में बीटा बार हो गया, और ये भी हमारे पास में टी आई जे
v हमारे पास में हो चुका है। ये कंडीशन आप देखते हो तो आपको पता चल गया कि दिस इज एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, तो आपको पता चल गया ये v से v डैश में डिफाइन कर रखा था। और ये v से v डैश में डिफाइन है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये तो हमारे पास में उस कलेक्शन का भी एलिमेंट हो गया। कौन से कलेक्शन का? होमोर्फिज्म ऑफ वी टू वी डैश का एलिमेंट हो चुका, क्योंकि उसमें वही तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो कहाँ से कहाँ डिफाइन होते हैं, वी से वी डैश में डिफाइन होते हैं, उन्हीं का एक कलेक्शन है। तो ध्यान दें आगे, इम्प्लाइज दैट मैं लिखूंगा टी आई जे इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन ऑन वी टू वी डैश। दैट इज आप ये कहेंगे टी आई जे हमारे पास में किसका एलिमेंट हो गया, तो वेक्टर स्पेस होमोर्फिज्म वी टू वी डैश का एलिमेंट हो गया आपके पास में। अब अपन क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बहुत ही कंडीशन लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। एक मैं सेट ले रहा हूँ, ठीक है, ए सेट, एक सेट ले रहा हूँ, उस सेट क्या लिख रहा हूँ, बी नाम दे देता हूँ, उस सेट का नाम बी दे देता हूँ। और उसमें एलिमेंट कौन सा ले रहा हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट लेना चाह रहा हूँ। और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा ले लिया, टी आई जे। और टी आई जे लेना बहुत ही आसान काम है। टी आई जे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बता दिया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन चुका है, तो इसका एलिमेंट तो हो गया, ठीक है। ये जो आपके पास में सेट है, सच दैट यहाँ पे लिख सकते हो, आई की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 से लेकर m तक, और j की वैल्यू आपके पास में 1 से लेकर n तक। तो मैं जो ये सेट लिखा हुआ आपके पास में, इस सेट को मैं आपको पता है क्या बताना चाहता हूँ, इसी को मैं बेसिस बताना चाहता हूँ। किसका बेसिस बताना चाहता हूँ, मैं बेसिस बताना चाहता हूँ इसका, होमोर्फिज्म ऑफ वी टू वी डैश जो वेक्टर स्पेस बना रखे हो, इसका बेसिस बताना चाहता हूँ। इसका यदि मैं बेसिस इसको बता देता हूँ तो क्लियरली आपके पास में ये हो जाएगा कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे। तो टोटल एलिमेंट आपको पता चल गया आई और एम के ऊपर, आई और जे के ऊपर आपको पता चल रहा है। आई की वैल्यू एम तक जा रही है, जे की वैल्यू एन तक। तो कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है यहाँ पे, तो आप कहोगे एम इंटू एन, यानी एम एन। ये आपके पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो गए। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज किन से होंगे, तो आई और जे को चेंज करने से होंगे। आई और जे को चेंज करोगे तो आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं, वो आई तो एम बार जा रहा है और एन आपके पास, सॉरी, जे जा रहा है आपके पास में एन बार। तो कितने टाइम आपके पास में चेंज होंगी, वो एम इंटू एन टाइम चेंज होंगी। तो यानी नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन in this set, number of linear transformation in this set वो आपके पास में m इंटू एन आएगी। ये आपको थ्योरम में क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले अपना टारगेट जो है आपको वो क्या है, ये बताना है कि भाई जो आपके सामने जो मैंने लिखा है इसको बेसिस तो बताऊं। बेसिस बता दिए तो अपनी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो बेसिस बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको पहले से पता है। पहला काम है कि मैं इसको एल आई बताऊंगा, दूसरा मैं बताऊंगा लीनियर स्पेन बताऊंगा। दो चीज़ें मेरे को बतानी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे, अपन क्या प्रूव करेंगे, प्रूव ये करना चाहेंगे कि जो सेट आपके पास में, सेट बी जो सामने लिखा हुआ है, इज ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, किसका, इसका ये बेसिस होना चाहिए। और इसका बेसिस होने के लिए इसको क्या बताना पड़ेगा, वही बात है एल आई। सो एल आई बताने के लिए आपको पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर क्या करना पड़ेगा, जीरो। लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे अलग अलग ज़्यादा नहीं फंसाऊंगा, समीशन के फॉर्म में चलूंगा। ध्यान रखें स्केलर जो ले रहे हैं इसी फॉर्म में लेते हुए चलोगे, आई जी के फॉर्म में। तो आप ऐसा नहीं कि सिंपल जैसे और क्वेश्चन कर रहे थे वैसे लेंगे, ये दो तो समीशन चलाने पड़ेंगे। आई इक्वस टू 1 से एम, और दूसरा समीशन आपके पास में क्या है, जे इक्वस टू 1 से एन। दो स्केलर, स्केलर आपको लेना पड़ेगा, तो अल्फा आई जे इसी फॉर्म का आपको स्केलर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास में क्या बन गया, ये टी आई जे बन गया। इस कॉम्बिनेशन के बराबर क्या कर दो, जीरो। अब यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, अल्फा आई जे को यहाँ पे क्या चाहते हो, जीरो चाहते हो। तो ये लीनियर सारे के सारे स्केलर्स क्या हो जाएंगे,
जीरो हो जाएंगे, सारे स्केलर्स यहाँ पे जीरो आ जाएंगे। तो आपका जो गिवन आपके पास में सेट है वो क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। तो इसको चेक करें, इसका यार स्केलर चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए आप सोल्व कुछ नहीं कर सकते जब तक इसको वेरिएबल नहीं दोगे, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक फंक्शन है। तो फंक्शन आपसे क्या चाहता है, फंक्शन आपसे चाहता है कि भाई मेरे को कोई ना कोई वेरिएबल दो ताकि मैं सोल्व कर सकूँ टर्म्स। वो सो आप क्या करना पड़ेगा, आगे मैं टर्म लिख रहा हूँ इसी के अंदर ध्यान दीजिए, मैं वेरिएबल दे रहा हूँ आई इक्वल टू 1 से m। इनको चलने दो आराम से बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप पूरा होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास में टी आई जी आया, ये बी आर आया, बी आर लगा देता हूँ, जीरो आपके पास में है, जीरो बी आर, तो आपको पता है जीरो में बी आर ही जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ाओगे तो आगे क्या बढ़ाओगे, इसको सोल्व करना आपको, तो इस टर्म को, तो इसका क्या लिखा जा सकता है, तो ये आप जानने लग गए यहाँ पे कि भाई इस टर्म को तुम क्या लिखेंगे। तो पहले आप देखोगे, पहले के पेज पे आप देख चुकेंगे, आपके नोट्स में लिख रहे होंगे वैसे नोट्स, आप टी आई जी बी आर को क्या लिख सकते हो, क्रोनिकल डेल्टा आई आर और बी जे डैश लिखोगे, तो वही टर्म मैं आगे लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं चेंज कर रहा हूँ। तो देखिएगा आगे देखो, समीशन जो लिख रहा हूँ वो आएंगे आएंगे ही, आई इक्वल टू 1 से भाई एम तक जा रहा है, और जो दूसरा आ रहा है आपके पास में जे आ रहा है, ये 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, ये आपके पास में अल्फा आई जे हो गया। ठीक बात है, मैंने जो अंडरलाइन कर रखी है उसका ध्यान रखो। इसको क्या लिखोगे, तो आपको लिखोगे इसको क्रोनिकल डेल्टा लिखोगे, ये लिखा क्रोनिकल डेल्टा आई आर, क्रोनिकल डेल्टा आई आर, ठीक है, और बी जे डैश, बी जे डैश इक्वल टू, जो चल रहा है वो चलने दो, यहाँ तक का काम हो गया। अब मैं यहाँ पे इस टर्म को फिर आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको पता है क्रोनिकल डेल्टा 1 देगा और 0 देगा, 1 देगा वही काम में आएगा, 0 देने वाला तो आउट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर आई और आर को इक्वल कर दूं। ध्यान दीजिएगा, आई और आर को इक्वल करोगे तो जो ये क्रोनिकल डेल्टा यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, 1 दे देगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या जाएंगे 0। तो जो आई और आर है उसको आप इक्वल करिए, इक्वल करते ये वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई तो इसका मतलब आप पे लिखेंगे समीशन ऑफ आई इक्वल टू, सॉरी समीशन एक हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आई और आर को अपने रिप्लेस कर दिया। यहाँ से देखो सिर्फ बच रहा है समीशन कौन सा, जे इक्वल टू 1 से एन, यहाँ पे अल्फा आई जे, अल्फा आई जे, अल्फा आई जे नहीं बचेगा, देख लो क्या बचेगा, अल्फा तो बचेगा लेकिन आई की जगह आपने क्या कर दिया, आर पुट कर दिया, तो आर और जे का जे, और रही बात आपके पास में बी जे डैश इक्वल टू क्या आ गया 0। बीजे डैश की बात करो तो आपके पास में जो सेट था दूसरा जो डैश वाला है, शुरू में आप देखोगे फर्स्ट नंबर पेज पे देख रहे होंगे आप कि भाई ये आपके पास में देखो बीजे डैश मतलब ये वाला, ये तो आपके पास में बेसिस बना हुआ है किसका है, वी डैश का, ये बेसिस है, यानी क्या नाम है इसका देख लो सेट का, बी टू, बी टू आपके पास में बेसिस बना हुआ है, किसका बना हुआ है, वी डैश वेक्टर स्पेस का। तो बेसिस है तो आपको मीनिंग का पता है ही कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी और लीनियर स्पेन भी है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का यूज़ करोगे, यानी इसके साथ में जो कौन से B1 के साथ में जो कॉम्बिनेशन आता है उसके सारे स्केलर्स क्या होने पड़ेंगे, 0 होना पड़ेंगे। तो वहाँ पे मैं वही स्केलर से यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, 0 लिखने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस मैं बी टू इज बेसिस, बी टू इज बेसिस ऑफ किसका है, वी डैश ऐप का बेसिस बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि बी टू इज एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट इसका मतलब जो इसके स्केलर बन रहे हैं आपके पास में अल्फा आर जे, वो आपके पास में क्या हो गया 0 हो गया। यार आपको ये पता भी है जहाँ पे आर की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे फॉर आर इक्वल टू, फॉर हाँ यहाँ पे देखिएगा फोर, जो आर आपके पास में है आर की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, एम तक जा रही थी। तो ये जो स्केलर्स चल रहे थे आपके पास में, जो अल्फा आई जे स्केलर्स चल रहे थे, वो सारे के सारे वहाँ पे आते ही क्या बन गए, 0 बन गए। इसका मतलब ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये चीज़ शो कर रहा है कि जो आपने सेट लिया है बी, जो सेट लिया है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 किया, सारे स्केलर्स यहाँ पे क्या हो गए 0 आ गए। इसका मतलब दिस सेट बी इज एल आई, बी हमारे पास में क्या हो गया एल आई हो गया, ये हमारे पास में टर्म हो चुकी है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं इसी कंडीशन को, देखिएगा देन सेट, सेट कौन बी, बी इज एल आई, ये लीनियरली क्या हो गया
इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट अपना टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट आपके पास में लीनियर लीनियर क्या बताना है? स्पेन आपको बताना है। तो लीनियर स्पेन बताने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले आप देखोगे कि लीनियर स्पेन बताएंगे कैसे, तो आपको मीनिंग का पता होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आइडिया क्या है आपके पास में। वी से वी डैश, इसका कोई एलिमेंट ले लिया साहब वी टी ले लिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही लेना पड़ेगा, जो मैंने टी ले लिया। तो आप कहेंगे जो टी हमारे पास में ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आना चाहिए, किसके साथ में? बी के साथ में। आपके पास में जो बी हमारे पास में बी मतलब सेट आपके पास में टी आई जे, उसके साथ में क्या बढ़ना चाहिए? लीनियर कॉम्बिनेशन बढ़ना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा आप ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे इससे पहले यदि बात करूँ, क्योंकि स्टार्ट आपको कुछ ये तो बताना ही बताना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट आपको ये पता है कि यदि मैं टी बी आर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? टी बी आर। तो टी बी आर एलिमेंट किसका होगा? तो आप ये कहेंगे कि वी डैश का होगा, क्योंकि टी हमारे पास में किसका एलिमेंट ले रहा हूँ? लिख दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। इफ मैं यहाँ पे टी जो एलिमेंट है ये ले रहा हूँ, इसका एलिमेंट ले रहा हूँ, इसी को कॉम्बिनेशन में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दैट इज आप ये कहोगे कि टी हमारे पास में क्या है? वी से वी डैश इज क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मैंने कहा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देन ध्यान दीजिएगा बी आर ले लिया मैंने, टी बी आर, यानी इसका जो एलिमेंट है, इस वी का एलिमेंट कौन से बेसिस में? बी वन बी टू एंड सोन बी एम जा रहे हैं। इसमें मैं जनरली मैंने कौन सा ले लिया? बी आर ले लिया, जो आर की वैल्यू 1 से कहाँ तक रहेगी आपके पास में? बी की आर की वैल्यू आपके पास में कहाँ तक बनी रहेगी? 1 से लेकर एम तक बनी रहेगी। तो ये लिखा अपन ने टी बी आर, जो टी बी आर के इक्वल टू क्या आएगा वो आप देखेंगे। तो इसको बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा। स्केलर आएगा अपने पास में, स्केलर अल्फा आर वन, और ये आएगा बी वन डैश, प्लस अल्फा आर टू बी टू डैश, प्लस एंड सॉन अल्फा आर कहाँ तक जाएगा? आप देखिएगा उसमें बेसिस में कितने एलिमेंट ले रखे हैं? एन ले रखे हैं, तो एन तक लो, अल्फा आर एन, और ये आएगा भाई बी एन डैश। ये आपके पास में कॉम्बिनेशन बना हुआ रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? ये देखिएगा कि ये जो एलिमेंट है टी बी आर, ये किसका एलिमेंट है? वी डैश का। और वी डैश आपके पास में वी डैश का जो एलिमेंट है वो बेसिस में लिखना पड़ेगा। किसके बेसिस में लिखना पड़ेगा? वो बेसिस में लिखना पड़ेगा अपने उसके बेसिस के साथ में कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। तो बेसिस बी वन डैश बी टू डैश एंड सोन बी एन डैश था, इन सब के साथ में क्या लिख दिया? कॉम्बिनेशन लिख दिया। सो यहाँ तक की टर्म्स आ चुकी। थोड़ा सा यदि मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई इसको क्या लिखें। तो इसका क्या लिखा जाता है? समीशन ऑफ यहाँ पे आप लिख सकते हो जे की वैल्यू 1 से लेकर एन, और ये क्या आया? अल्फा आर जे, और ये क्या आ रहा अपने पास में? बी जे डैश। ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ तक भी हो गया। अब अपन क्या करेंगे आगे? अपन ये देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले जो ये टर्म है इसको और कैसे लिख सकते हैं। इसको एक काम करो, नंबर 1 दे दो, काम में आएगा। आगे थोड़ा पीछे आप चल के देखोगे तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेके चल रहा हूँ। वो कौन सी लेके चल रहा हूँ? जो अभी सोल्व किया था ये टर्म। इसको सोल्व करते करते आप देखोगे कहाँ तक आ जाओगे? यहाँ तक आ जाओगे। सेम एज इट इज चल रहा है, कोई चेंज कर नहीं करना है। आप जो पहले टर्म लिख चुके हैं उन्हीं प्रोसेस में चलोगे। मैं इस तरह वाले टर्म को छोड़ दो, मैं यहाँ पे इसी टर्म को लेके चलूँगा जो मेरे पास में है। ये देखिएगा आपको पता चल रही होगी, दोनों समीशन अल्फा आई जे टी आई जे बी आर, इसको लेके चलूँगा और इस साइड को सोल्व करते हुए चलूँगा। तो आप कहोगे इस साइड को सोल्व करते करते हम वैसे यहाँ पे पहुँच गए। मैं कहूँ ये क्या चीज़ है, तो आप ये कहोगे अभी अभी हमने लिखा है, यही तो हमारे पास में क्या है? टी है, टी बी आर है। ये क्या है? टी बी आर। तो ये टर्म टी बी आर की इक्वल टू हो जाएगा, और ये आपके पास में क्या है? वैसे तो बी आर हट जाएगा, तो टी हमारे पास में इनके साथ में क्या बन जाएगा? कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और ये हम चाहते हैं कि जो इस होमोमॉर्फिज्म वी टू वी डैश का जो टी एलिमेंट लिया था वो इस टी आई जे के साथ में क्या बन के आ रहा है? कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो नेक्स्ट जो आप जो स्पेन आप प्रूव करेंगे उसमें कुछ भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि इसको क्या लिखोगे? टी लिखोगे। कैसे लिखोगे अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं? आप इसके अंदर ये वाली चीज़ कि भाई यहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कीजिए भाई,
ये लो नंबर 1 दे दिया। अब आगे यहीं से लिख लें, लिखो एन। क्या करोगे यहाँ पे, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एम तक, समीशन ऑफ जे इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक। ये भाई अल्फा आई जे, ये टी आई जे, और आप कहोगे बिना वेरिएबल ये सोल्व नहीं होगा तो दे दीजिएगा। आगे इसको सोल्व करते हुए बढ़ रहे हैं आगे, इक्वल्स टू दोनों समीशन चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। एम और ये है भैया जे इक्वल्स टू कहाँ तक, 1 से एन। इसको आप क्या लिखने वाले हो तो आप जानते हो, इसका तो क्रोनिकल डेल्टा लिखेंगे, क्रोनिकल डेल्टा आई आर, और ये बी जे डैश, बहुत अच्छे से पता आपको, ये टर्म मैंने लिख दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। और इसमें यदि आप देखोगे तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ फॉर आई इक्वल्स टू जे के लिए आपके पास में कंडीशन आएगी, और आई इक्वल्स टू जे के लिए क्या आएगा वो भी आप देखेंगे कि एक समीशन तो चला जाएगा, दूसरा समीशन बचेगा 1 से एन, और इसकी जगह आप क्या करेंगे, आई की जगह आर आ जाएगा, तो ये तो अल्फा आर जे हो जाएगा, और ये बन जाएगा बी जे डैश आ जाएगा। और मैं यहाँ पे करूँगा यूजिंग फर्स्ट, फर्स्ट का यूज करूंगा, तो ये आपके पास में बन के आ रहा है, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल सही है भाई, ये आया भाई टी बी जे आपके पास में आ चुका है। आप सुनो, सॉरी टी बी आर क्या आपके पास में आ रहा है, टी बी आर आपके पास में आ रहा है, तो टी बी आर नोट कर दीजिएगा, ठीक है। अब टी बी जो आर आ गया, इसमें आप देखोगे कि बी आर से बी आर को हटा दोगे तो बन जाएगा आपके पास में समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से एम, और दूसरा समीशन ऑफ जे इक्वल्स टू 1 से एन। ये आगे देखोगे अल्फा आर जे, और उसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये टी, सॉरी अपन क्या कर रहे हैं, जो है ये लिख रहे हैं अपन, देखो अल्फा आई जे और यहाँ पे टी आई जे, आपने क्या किया बी जे बी आर को छोड़ दिया, ये किसके इक्वल टू हो गया, टी के, और टी किसका एलिमेंट लेके चले थे, आप लेके चले थे होम वी टू वी डैश, इसका मतलब होम वी टू वी डैश का जो एलिमेंट है लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, किसके साथ में, टी आई जे के साथ में क्या बना रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है, इसलिए आप इसको आगे लिखेंगे हैंस, यानी सो एवरी एलिमेंट ऑफ, एवरी एलिमेंट किसका एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ टी बिलोंग्स टू किसका, इसका, इज लीनियर, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी आई जे, इसके साथ में कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है, इस सेट के साथ में कॉम्बिनेशन बन गया। ये इसके साथ में कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये देख लीजिएगा कॉम्बिनेशन आपके पास में हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर स्पेन हो गया। तो लिख दीजिएगा आगे नेक्स्ट, बी इज लीनियर स्पेन ऑफ होम वी टू वी डैश, होमोमॉर्फिज्म वी टू वी डैश को स्पेन कर रहा है। इट मीन्स जो सेट है, सेट कौन, बी कैसा है, ऐसा है, जहां पे क्या है, सच दैट आई की वैल्यू 1 से लेकर एम, जे की वैल्यू 1 से लेकर एन, इज ए बेसिस, ये बेसिस हो गया, किसका बेसिस हो गया, ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म वी से वी डैश का बेसिस हो गया। और इसका बेसिस होने का मतलब आप देख सकते हैं, इम्प्लाइज इट डायमेंशनल ऑफ है, डायमेंशनल ऑफ है होमोमॉर्फिज्म वी टू वी डैश इक्वल्स टू, इसके तो अंदर आपके पास में आई आ गया और इसमें जे आ गया, तो इसका आई एम तक जा रहा है और जे एन तक, तो एम इंटू एन लिखोगे। एम का मतलब क्या था, डायमेंशनल ऑफ वी था, एन का मतलब डायमेंशनल ऑफ वी डैश था। ये हमारे पास में क्या थी, थ्योरम थी, कंप्लीट हुई, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। धन्यवाद।